दिल्ली के त्रिलोकपुरी एरिया के एक छोटी सी गली जिसमें एक मकान के अंदर एक आदमी अपना बैग पैक कर रहा था। ये आदमी अशोक कुमार था, 48 इयर्स का, जो एक सैनिटेशन वर्कर था। वो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ महाकुंभ मेला जाने के लिए तैयारी कर रहा था। मीनाक्षी 45 इयर्स की थी, एक सिंपल और घरेलू महिला। उसके मन में एक अलग सी खुशी थी कि इस बार वो अपने पति के साथ कुंभ जा रही है। पर मीनाक्षी को नहीं पता था कि अशोक का प्लान सिर्फ कुंभ मेला देखना नहीं, बल्कि एक भयानक क्राइम को अंजाम देना था। अशोक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। मीनाक्षी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। बहुत बार झगड़े हो चुके थे, पर मीनाक्षी घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए अशोक ने फैसला कर लिया था कि मीनाक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। अशोक ने बैग में कपड़े, पूजा का सामान और एक छोटा चाकू रखा। ये चाकू उसने 1 महीना पहले ही एक पुरानी मार्केट से खरीद लिया था। रात 11 बजे अशोक और मीनाक्षी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ी। मीनाक्षी बहुत एक्साइटेड थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी। नया शहर, नए रास्ते देखकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। पर अशोक अशोक की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसके मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बस एकदम शांत, एक ठंडा दिमाग जो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, रात का प्लान। मीनाक्षी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अशोक जी, देखिए ना कितना सुंदर नजारा है। अशोक ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, पर उसकी आंखें अलग कहानी कह रही थी, एक भयानक कहानी। ट्रेन तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वक्त भी अशोक की मन की चाल को पूरी करने की बहुत जल्दी में हो। एक तरफ मीनाक्षी की दुनिया ख्वाब और भक्ति से भरी थी, और दूसरी तरफ अशोक के दिमाग में सिर्फ एक सोच चल रही थी, मीनाक्षी की अंतिम रात। सुबह 7:30 बजे उनकी ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पर लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ था। हर तरफ भजन, पूजा पाठ और लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। अशोक ने मीनाक्षी का हाथ पकड़ा, एक केयरिंग पति की तरह, और भीड़ में चलता रहा। पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मीनाक्षी को मारने का सही वक्त और जगह। दोनों ने एक ऑटो रिक्शा हायर किया और आजाद नगर एरिया में एक छोटी सी लॉज में चेक इन किया। लॉज का मालिक बुढ़ा आदमी था। उसने अशोक से आईडी मांगी। अशोक बोला, बाबा सिर्फ एक रात के लिए रुकना है, आईडी की क्या जरूरत। पर बुढ़ा आदमी मानने को तैयार नहीं था। पर जब अशोक ने एक्स्ट्रा पैसे दिए तो उसने बिना आईडी के रूम दे दिया। अशोक को ये पता था कि बिना आईडी के चेक इन करने से पुलिस के लिए केस सॉल्व करना मुश्किल होगा। रूम में फ्रेश होने के बाद अशोक और मीनाक्षी गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। उनका ऑटो लेने का प्लान था, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऑटो मिलना मुश्किल हो गया था। इसीलिए दोनों ने एक साइकिल रिक्शा लिया, जो उन्हें संगम घाट ले गया। रास्ते में मीनाक्षी बड़ी उत्साहित थी। वो बार बार बोल रही थी, अशोक जी, देखिए ना कितनी शांति है यहाँ, लगता है भगवान का आशीर्वाद मिल गया। पर अशोक सिर्फ हाथ जोड़ रहा था, मन में सिर्फ प्लान्स बनाए जा रहा था। गंगा स्नान के बाद दोनों 15 मिनट तक किनारे पे बैठ गए। मीनाक्षी भजन गा रही थी, पर अशोक सिर्फ टाइम देखे जा रहा था। दोनों वापस रिक्शा से लॉज आ गए और फिर लंच करने के लिए राजधानी भोजनालय गए। मीनाक्षी ने दाल चावल और सब्जी मंगाई। अशोक ने सिर्फ चाय ली। तो मीनाक्षी अशोक से पूछती है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। अशोक मुस्कुराया और बोला, भूख नहीं है, बस थकान हो रही है। पर असली वजह कुछ और थी। उसका दिमाग सिर्फ एक प्लान बनाए जा रहा था, रात को लॉज के रूम में कैसे मीनाक्षी को मारा जाए। लंच के बाद दोनों हनुमान मंदिर गए, पूजा की और वापस लॉज लौट आए। लॉज का कमरा अंधेरे और शांति से भरा था। बाहर सड़क पर कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती, पर अंदर सिर्फ एक शांत हवा चल रही थी। मीनाक्षी थक कर सो चुकी थी,
उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी, जैसे एक निश्चिंत और सुकून भरी नींद में हो। पर अशोक की आंखें खुली थी। वो पलंग के एक कोने पर बैठा था, बिना हिले डुले, सिर्फ टाइम का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, पर दिल एकदम ठंडा था, जैसे कोई जज्बात बचा ही ना हो। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी विस्की की बोतल निकाली, एक सिप ली, ताकि अंदर का डर या शंका अगर हो भी तो खत्म हो जाए। रात के 12 बजने वाले थे। अशोक ने बेड की तरफ देखा, जहां मीनाक्षी एक बच्चे की तरह शांति से सो रही थी। उसकी बिंदी हल्की सी हिल चुकी थी, उसके बाल उसके चेहरे पे आ गए थे। एक पल के लिए अशोक रुक गया। क्या उसका मन बदलने वाला था? क्या उसमें अब भी इतनी इंसानियत बची थी कि वो अपनी पत्नी को माफ कर सके? नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, ये काम आज ही खत्म करना है। उसने पानी का गिलास उठाया, एक सिप ली और अंदर दबे कदमों से अलमारी के पास गया। वहां एक छोटा सा बैग पड़ा था, जो उसने दिल्ली से लाया था। उसने चेन खोला और अंदर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला, जो उसने पहले ही रख लिया था। उसने छुरी को पकड़ा, उसका धार उंगलियों पे हल्का सा चला के देखा, एकदम तेज। अब बस एक काम बचा था। बेड के पास आया, मीनाक्षी को ध्यान से देखता है। उसका चेहरा शांत था, कोई टेंशन नहीं, और अगले ही सेकंड एक तेज वार करता है। चाकू एक झटके में उसके गले से गुजर गया। एक तेज चीख निकलती है, एक लाल बिंदी जो सिर से गिर के जमीन पर चिटक गई, और सफेद चादर पर लाल खून का गहरा दाग बन गया। मीनाक्षी एक सेकंड के लिए हिली, हाथ अपने गले की तरफ बढ़ाया, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, पर आवाज निकालना मुश्किल हो चुका था। बस कुछ पल और सब कुछ शांत हो गया। अशोक पीछे हटा, उसके हाथ खून से लथपथ हो चुके थे। उसका काम खत्म हो चुका था। एक अंतिम सांस, एक शांत लाश, और एक कमरा जो अब सिर्फ एक क्राइम सीन बन चुका था। रात भर मीनाक्षी की लाश लॉज के अंदर पड़ी रही, और अशोक सोच रहा था कि कैसे बिना किसी शक के वहां से निकल सके। सुबह 5:30 बजे, जब लॉज का मालिक और स्टाफ सो रहे थे, अशोक रूम का दरवाजा लॉक करके लॉज से निकल जाता है। जाने से पहले उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉज से गलती ये हुई थी कि उन्होंने गेस्ट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था, पर एक स्टाफ लड़का, रमेश, जो रात की ड्यूटी पे था, उसे याद था कि एक आदमी और औरत बिना आईडी दिए आए थे। रमेश ने देखा कि अशोक बिना किसी सामान के जल्दी से लॉज से निकल रहा है। उसने सोचा कि शायद वो गंगा स्नान के लिए जा रहा है, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अशोक तेज कदम चलता हुआ लॉज से बाहर निकल गया। ऑटो लेने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी ड्राइवर को याद हो सकता है कि उसने कहाँ जाना था। इसीलिए अशोक सीधा पैदल ही आजाद नगर की छोटी गलियों से निकलता हुआ सिविल लाइंस एरिया पहुंच गया, जो प्रयागराज का एक बिजी एरिया है। वहां पहुंचकर उसने ऑटो लिया और करीब 6 बजे तक कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन गया, उसने घबराहट दिखाने की कोशिश की। उसने ड्यूटी ऑफिसर से कहा, साहब, मेरी पत्नी कुंभ मेले की भीड़ में कहीं खो गई है। कल रात से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, आप लास्ट कहाँ मिले थे? अशोक ने झूठ बोला, हम संगम घाट गए थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो अलग हो गई। मैंने हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। उसने पुलिस को एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जो उसने अपने फोन से 3 दिन पहले क्लिक की थी, ताकि लगे कि ये अभी की फोटो है। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिख ली, पर उन्होंने अशोक से कहा, आप थोड़ा रुककर यहीं डिटेल्स लिखवा दीजिए। लेकिन अशोक ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से रिपोर्ट लिखवाई और बाहर निकल गया। उसके दिमाग में एक और प्लान था, सोशल मीडिया का यूज करके पुलिस और मीनाक्षी के घर वालों को बेवकूफ बनाने का। अब उसका नेक्स्ट स्टेप था
एक फेक झूठा बहाना बनाना। अशोक पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सीधा एक साइबर कैफे गया जो सिविल लाइंस एरिया में था। वहां जाके उसने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, महाकुंभ मेले का अद्भुत अनुभव, भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही एक पुरानी सेल्फी पोस्ट की जो मीनाक्षी के साथ 3 दिन पहले दिल्ली में ली गई थी। इससे एक फेक झूठा बहाना बनाने की कोशिश थी ताकि लोग सोचें कि दोनों साथ में थे। फिर उसने अपने बच्चों को कॉल किया और बोला, बेटा तुम्हारी माँ भीड़ में कहीं खो गई हैं। मैंने पुलिस को बता दिया है, वो ढूंढ रहे हैं। बच्चों ने घबरा के पूछा, पापा आप खुद ढूंढे क्या? अशोक ने थोड़ी सी एक्टिंग की, रोते हुए टोन में बोला, हाँ बेटा, मैंने हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी मिल जाए। बच्चों को इसमें कोई शक नहीं हुआ। इसके बाद अशोक ने कुंभ मेले का कुछ ओल्ड वीडियोस अपलोड कर दिया ताकि लोगों को लगे कि वो मेला एंजॉय कर रहा है, टेंशन फ्री है। लेकिन पुलिस एक और कहानी सुन रही थी। 20 फरवरी दोपहर 3 बजे आजाद नगर लॉज का सफाई कर्मचारी जो रूम क्लीन करने गया था, अंदर का मंजर देखकर घबरा गया। मीनाक्षी की लाश वहां पड़ी थी, खून सूख चुका था और रूम से बदबू आने लगी थी। उसने तुरंत लॉज के मालिक को बताया और लॉज के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। शाम के 6 बजे तक कोतवाली पुलिस स्टेशन की एक टीम वहां पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस रूम के अंदर आती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। बेड पर मीनाक्षी की लाश पड़ी थी, कपड़े पर छुरी के निशान थे और एक सूटकेस जो अनटच्ड वहां पड़ा था। लेकिन एक चीज पुलिस को सबसे अजीब लगी कि रूम बाहर से लॉक था। जब लॉज ओनर से पूछा गया तो उसने बोला, सर ये आदमी और औरत बिना आईडी यहाँ आए थे। मैंने पैसे लेकर रूम दे तो दिए थे, पर मेरे एक स्टाफ ने बताया था कि सुबह एक आदमी तेजी से यहाँ से निकल गया है। लॉज का एक वर्कर रमेश जो रात की ड्यूटी पर था, उसने कंफर्म किया, सर सुबह एक आदमी बिना सामान लिए लॉज से निकल गया था, बिल्कुल तेज चल रहा था, जैसे जल्दी हो कहीं पहुंचने की। पुलिस ने लॉज के सीसीटीवी कैमरास चेक किए और वहां देखा अशोक कुमार सुबह 5:30 बजे लॉज से निकल रहा है, बिना किसी बैग के, बिना किसी घबराहट के। पुलिस को सब कुछ समझ आ चुका था। अशोक मिसिंग कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन गया था ताकि अपनी सफाई पहले से तैयार कर सके। लेकिन सीसीटीवी और एविडेंस के साथ अब सच बाहर आने वाला था। 21 फरवरी 2025 सुबह 9 बजे पुलिस ने अशोक के फोन का लोकेशन ट्रैक किया और उसे बैराना एरिया से गिरफ्तार कर लिया। अशोक को कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखा गया जिसमें वो लॉज से निकलता दिख रहा था। उससे पूछा गया, अशोक तुम्हारी पत्नी लॉज थी या तुमने उसे मार दिया है? अशोक पहले तो झूठ बोला कि नहीं सर, वो मेले में कहीं खो गई थी, सच में। लेकिन जब पुलिस ने उसका कॉल रिकॉर्ड दिखाया, उसके सोशल मीडिया टाइम स्टैम्प दिखाए, तो उसका झूठ बिखर गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा, अगर तुम्हारी पत्नी खो गई थी तो तुमने उसके बाद सोशल मीडिया पर इतने रिलैक्स्ड पोस्ट कैसे डाले? अशोक चुप हो गया। फिर पुलिस ने मीनाक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि मर्डर बिटवीन 11:30 पीएम टू 12:30 एएम ऑन 18th ऑफ फरवरी। और सबसे बड़ा सबूत था छुरी के निशान और सीसीटीवी फुटेज। अशोक का मन टूट चुका था। उसने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से बोला, मैंने उसको मारा क्योंकि वो मेरे अफेयर के खिलाफ थी। अशोक के चेहरे पर अब कोई शक्ति नहीं था। उसके बच्चों को जब ये बात पता चली तो वो टूट गए। अशोक के एक बेटे ने पुलिस से बोला, ऐसे आदमी को फांसी मिलनी चाहिए। जो अपनी पत्नी का खून कर सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। अशोक को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जज ने पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी और कहा, ये एक प्लान मर्डर था। एक्यूज्ड को कस्टडी में रखा जाए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की तैयारी की जाए। मीनाक्षी का परिवार टूट चुका था। उसकी बेटी कोर्ट में रोती रही और बोली, माँ सिर्फ एक प्यार चाह रही थी,
एक पति का विश्वास चाह रही थी, लेकिन उनको धोखा मिला। अशोक ने सिर्फ मीनाक्षी का मर्डर नहीं किया था, उसने एक परिवार, एक विश्वास और एक रिश्ते को तोड़ दिया था। ये कहानी जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि क्राइम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो बात करिए, पर क्राइम मत कीजिए। कानून हमेशा अपना काम करता है और सच हमेशा सामने आता है। आपको क्या लगता है, अशोक को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये कहानी शॉकिंग लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।